दशरथ मांझी और उनकी पत्नी फागुनिया देवी बिहार के गांव गेहलौर में अत्यंत गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। गांव एक ऊंचे, कठोर और नुकीले पत्थरीले पहाड़ से घिरा हुआ था। यह पहाड़ गांव और निकटवर्ती शहर के बीच एक प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ा था। दैनिक जीवन में लोग इसी पहाड़ के खतरनाक और संकरे रास्तों से गुजरने को मजबूर थे, क्योंकि कोई अन्य रास्ता मौजूद नहीं था। एक दिन फागुनिया देवी अपने पति के लिए खाना लेकर इस पहाड़ को पार कर रही थीं। यह रास्ता अत्यंत संकरा, फिसलन भरा और असुरक्षित था। तेज धूप, आसमान, चट्टानें और नीचे गहरी खाइयां, ये सब इस यात्रा को जानलेवा बना देती थीं। दुर्भाग्यवश यात्रा के दौरान उनका पैर फिसल गया और वे ऊंचाई से नीचे गिर पड़ी। गिरने से उन्हें गंभीर आंतरिक और बाहरी चोटें आईं, हड्डियां टूट गईं और शरीर बुरी तरह घायल हो गया। जब दशरथ मांझी को इस हादसे की खबर मिली तो वे तुरंत अपनी पत्नी को उठाकर नजदीकी अस्पताल ले जाने के लिए निकल पड़े, लेकिन असली त्रासदी यहीं से शुरू हुई। गांव के पास कोई चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अस्पताल तक पहुंचने के लिए पहाड़ का चक्कर काटकर 55 से 60 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। खराब रास्तों, समय की कमी और संसाधनों के अभाव के कारण वे समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सके और इसी दौरान फागुनिया देवी ने दम तोड़ दिया। यह क्षण दशरथ मांझी के जीवन का सबसे बड़ा दुख था। उन्होंने केवल अपनी पत्नी को ही नहीं खोया था, बल्कि उस व्यवस्था, गरीबी और बेरुखी का भी सामना किया था जिसने एक इंसान की जान ले ली। उसी दिन उन्होंने कसम खाई कि वे इस पहाड़ को काट देंगे ताकि आगे किसी और औरत, किसी और परिवार को यह दर्द न सहना पड़े। लोगों के लिए यह फैसला पागलपन था। एक गरीब मजदूर, जिसके पास न पैसा था न ताकत, वह एक पहाड़ को काटने निकला था। लेकिन मांझी के दिल में दुख के साथ साथ प्रेम और गुस्सा भी था। उन्होंने एक हथौड़ी और छेनी ली और अकेले ही पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिया। न सरकार ने मदद की, न किसी ने साथ दिया। गांव वाले हंसते, ताने मारते, लेकिन वे हर दिन उसी पहाड़ पर जाकर पत्थर तोड़ते रहे। यह संघर्ष 22 वर्षों तक जारी रहा। मांझी धूप में पसीना बहाते, बारिश में भीगते, कई बार भूखे रहते, लेकिन रुके नहीं। अंततः उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने पहाड़ के बीच से ऐसा रास्ता बना दिया जिसने गांव को शहर से जोड़ दिया। अब वही सफर जो पहले कई दिनों में पूरा होता था, कुछ ही घंटों में संभव हो गया। यह रास्ता केवल पत्थरों का नहीं था, बल्कि यह एक पति के प्रेम, एक इंसान के दर्द और एक आम आदमी के दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। बाद में सरकार ने उनके इस कारनामे को स्वीकार किया और उनकी मृत्यु 2007 के बाद उन्हें राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया। दशरथ मांझी की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इरादा सच्चा हो तो एक इंसान भी पहाड़ हिला सकता।